चलिए पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस। व्यक्ति के स्वास्थ्य हेल्थ पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्रभाव डालने वाले वेरियस फैक्टर के बारे में उसे इन्फॉर्म आदान प्रदान करना तथा उसे पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाली लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना ही स्वास्थ्य की जागरूकता कहलाता है। हेल्थ स्वास्थ्य संपूर्ण शरीर, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल विभिन्न शारीरिक, फिजिकल तथा मानसिक मेंटल बीमारियों, चोटों एवं अपंगताओं का निदान, डायग्नोसिस, उपचार, ट्रीटमेंट तथा रोकथाम प्रिवेंशन ही स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर कहलाती है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। विभिन्न शारीरिक, फिजिकल तथा मानसिक मेंटल बीमारियों, चोटों एवं अपंगताओं का निदान, डायग्नोसिस एवं उपचार, ट्रीटमेंट तथा रोकथाम प्रिवेंशन ही स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर कहलाती है। रोग डिसीज बॉडी अथवा उसे किसी ऑर्गन की ऐसी कंडीशन जिसमें उसके नॉर्मल फंक्शन बाधित अथवा अव्यवस्थित हो जाते हैं, रोग डिसीज कहलाते हैं। रोग प्रतिरोधकता इम्यूनिटी बॉडी की रोग उत्पन्न करने वाले कारकों, डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट अर्थात एंटीजन को पहचानने तथा डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया ही प्रतिरोधकता इम्यूनिटी कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्यकर आदतें तथा विभिन्न शैली हेल्थ प्रमोटिंग हैबिट एंड लाइफ स्टाइल अपनाने एवं इसे बनाए रखने के लिए सूचना, प्रेरणा एवं सहयोग, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड असिस्टेंस प्रदान करती है। हेल्थ रिलेटेड टारगेट की प्राप्ति हेतु आवश्यक पर्यावरणीय परिवर्तनों, एनवायरनमेंट चेंज की वकालत करती है तथा इस हेतु व्यक्ति व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रिसर्च का आयोजित करती है। काउंसलिंग परामर्श क्या होती है। काउंसलिंग वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काउंसलर, दूसरा व्यक्ति काउंसली की भूमिका निभाता है। इस दौरान काउंसलर काउंसली की प्रॉब्लम के सलूशन हेतु तथा उसके विपरीत परिस्थितियों में एडजस्टमेंट स्थापित करने के उद्देश्य से उसे गाइड प्रोवाइड करता है। उसको क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। अगला देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स वो उपकरण होते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एडुकेटर द्वारा हेल्थ एडुकेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन प्रतिक्षण। बॉडी में किसी प्रतिरक्षक कारक इम्यूनिटी एजेंट जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन आदि को एडमिनिस्टर कर कुछ विशिष्ट रोगों, स्पेसिफिक डिसीज के प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। वैक्सीन जीवित क्षीण किए गए लाइव एंटीड अथवा डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस आदि और उनके जीव विषों, टॉक्सिन अथवा उनसे निकलने गए पदार्थ का निलंबन, सस्पेंशन, जिसे कम्युनिकेबल डिसीज की रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, वैक्सीन कहलाता है। कंट्रासेप्शन गर्भ निरोधक, अनचाहे गर्भ अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्त पाना कंट्रासेप्शन कहलाता है। गर्भ निरोधन साधन कंट्रासेप्टिव डिवाइस ऐसे साधन जो फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हेतु यूज में लिए जाते हैं, गर्भ निरोधक साधन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहलाते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एक व्यक्ति विशेष की स्वच्छता एवं आरोग्य की स्थिति के विकास हेतु प्रयुक्त की जाती है, जिसमें सभी बॉडी ऑर्गन जैसे स्किन, आई, ईयर, नोज, ओरल कैविटी, पेरिनियल एरिया, हेयर
फीट आदि को हाइजीन पर ध्यान दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन कहते हैं। इन्वायरमेंटल हाइजीन, पर्यावरण हाइजीन क्या है दोस्तों? इन्वायरमेंटल हाइजीन समुदाय के हेल्थ स्टेटस के उन्नयन, प्रमोशन एवं रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के संबंधित है, जिसमें पर्यावरण की सभी पहलुओं जैसे भौतिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल पर फोकस किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ उस भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी अवबोधक और भावनात्मक योग्यताओं का उपयोग कर समाज में रह सके और अपनी डेली नीड्स पूरा कर सके, उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों? स्वास्थ्य संकेतक हेल्थ इंडिकेटर वो चर वेरिएबल होते हैं जो कि किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की हेल्थ के मापन, मेजरमेंट के उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी डिसीज़ होती है? ऐसे रोग जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी अन्य व्यक्ति में फैल सकते हैं, संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, कोलेरा, पोलियो एक्ट। असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसे रोग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाते हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय विफलता, हार्ट फेलियर, पित्ताशय में पथरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं। सामुदायिक आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिसीज़, वो डिसीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, हालांकि इनके होने की संभावना कुछ प्रतिशत ही होती है। कुछ आनुवंशिक के उदाहरण हैं जैसे कि हीमोफीलिया, डायबिटीज़ मेलाइटस। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिससे कि समुदाय तथा देश वहन कर सके। ए प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एजेंटल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल to individual and acceptable to them through their full participation and at a cost of community and country can afford। हेल्थ प्रमोशन क्या है दोस्तों? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उनके स्वास्थ्य तथा इसके निर्धारक तत्वों पर नियंत्रण बढ़ाने और इस प्रकार उनके स्वास्थ्य को सुधारने के योग्य बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ एंड इट्स डिटर्मिनेशन एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर हेल्थ प्रमोशन कहलाते। हेल्थ असेसमेंट, कम्युनिटी मेंबर से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं कलेक्ट कर शरीर की परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा तथा विभिन्न जांचों को इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के विश्लेषण कर कम्युनिटी मेंबर के हेल्थ स्टेटस का पता लगाना हेल्थ असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल क्या होती है? प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली नियमित देखभाल ही एंटीनेटल केयर कहलाती है। महिला को यह देखभाल प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लेबर के शुरू होने तक प्रदान की जाती है, एंटीनेटल केयर कहलाती है। एंटीनेटल एडवाइस, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमन एवं उसके स्वास्थ्य, फीटस के स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन के रोकथाम हेतु महिला स्वयं उसके फैमिली मेंबर को प्रेगनेंसी के दौरान प्रदान की जाने वाली प्रॉपर एडवाइस ही एंटीनेटल एडवाइस कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें।